Hello students, today we are going to read our chapter number 2 work work work। तो इस कहानी में आपको पहले बताया उन्होंने कि एक बार क्या होता है, एक आदमी होता है और वो एक जंगल में से जा रहा होता है। वो बहुत थका हुआ होता है, इसलिए वो पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए रुक जाता है। और उसी पेड़ के पास जो है कुछ झाड़ियाँ होती हैं। वो आदमी जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहा होता है, उसे वहीं पर एक विसल की यानी एक सीढ़ी की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो आदमी उठता है और इधर उधर देखना शुरू कर देता है। उसे वो आवाज़ जो है वो झाड़ियों में से आ रही होती है। तो जैसे वो झाड़ियों के पास जाकर देखता है, वहाँ पर एक बॉटल पड़ी होती है जिसमें से वो आवाज़ उसे सुनाई दे रही होती है। फिर वो क्या करता है, उस बोतल को खोलता है और उसमें से क्या होता है, काले रंग का धुआं जो है वो निकलता है और वो आसमान की ओर उड़ना शुरू करता है। और वो धुआं जो है वो धीरे धीरे एक घोस्ट में चेंज हो जाता है। घोस्ट मतलब भूत में चेंज हो जाता है। और वो जो घोस्ट था वो इतना लंबा होता है जितना एक पेड़ होता है। वो जो घोस्ट था वो लाल कलर में था, उसकी लाल ही आँखें थी। उसने कान में जो है वो गोल्डन कलर के इयरिंग्स, बड़े बड़े इयरिंग्स पहने हुए थे। और वो जैसे बॉटल में से बाहर निकलता है, वो बड़ा गुस्से वाली आवाज़ से उस आदमी को बोलता है कि तुम मुझे कोई काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। आदमी जो ये चीज़ देखकर डर जाता है। वो उसे पूछता है किस तरह का काम। तो भूत उसे बोलता है किसी भी तरह का काम। तो वो उसे कहता है कि चल ठीक है, मैं तुम्हें ऐसा कर, तुम मुझे मेरे घर ले चल। तो वो जो भूत है वो उसे उसके घर पे ले जाता है कुछ ही सेकंड में। वो उसे फिर से कहता है कि तुम मुझे कोई काम दे, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो आदमी फिर से डर जाता है। फिर उसे बोलता है कि चल तू ऐसे कर, मेरे को एक बड़ा सा महल बना दे। कुछ ही सेकंड में जो है उसका वो महल भी बन जाता है। घोस्ट जो है फिर से उसी आदमी को बोलता है कि तुम मुझे काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। आदमी फिर से सोचता है मैं क्या काम दूँ। फिर वो क्या कहता है कि तुम ऐसे करो, मेरे को बहुत सारा सोना और जो हीरे जवाहरात है वो मुझे ला के दो। कुछ ही देर में जो है वो घोस्ट वो भी उसके सामने ला कर रख देता है। फिर से वही चीज़ रिपीट करता है वो कि मुझे कोई काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। फिर वो आदमी क्या कहता है, उसे कहता है कि मेरे लिए तो अच्छी अच्छी ड्रेसेस लेकर आ। कुछ ही देर में वो ड्रेसेस भी लेके आ जाता है। फिर से वही चीज़ बोलता है कि तुम मुझे कोई काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो फिर वो उसे कहता है कि तू मेरे लिए क्या कर, एक स्वादिष्ट सा भोजन जो है इस टेबल पर बना के लगा दे। तो कुछ सेकंड में जो है वो टेस्टी टेस्टी खाना भी उसके सामने प्रेजेंट कर देता है। पर वो उसे खाना खाने नहीं देता क्योंकि उसे काम चाहिए होता है। इस तरह से फिर से वो रिपीट लाइन बोलता है कि तुम मुझे कोई काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। आदमी ये चीज़ देखकर बहुत हैरान हो जाता है, बहुत डर भी जाता है। इस तरह से करते करते रात हो जाती है। अब वो सोना चाहता है, पर वो जो घोस्ट है उसे सोने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि उसको स्टिल अपना काम करना ही करना है। तो वो फिर से उसे ये चीज़ बोलता है कि तुम मुझे काम दो, अदरवाइज़ मैं तुम्हें खा जाऊँगा। तो आदमी से क्या कहता है कि तू ऐसा कर, एक बड़ा सा पिलर बना, जितना स्काई तक, आसमान तक इतना लंबा सा एक पिलर बना। तो कुछ देर में वो जब बना देता है घोस्ट पिलर, तो वो उसके पास आके बोलता है कि मैंने वो पिलर बना दिया है। तो आदमी उसे वो काम क्या देता है कि तुमने क्या करना है, इस पिलर के ऊपर ऊपर चढ़ना है, फिर से नीचे उतरना है, फिर से ऊपर चढ़ना है, फिर से नीचे उतरना है। इस तरह से स्टिल उसको अप एंड डाउन के लिए उसने वो काम दे दिया। ऐसा कम से कम भी 1 महीना चला। और जब 1 महीने के बाद जो है वो आदमी घोस्ट जो है वो आदमी को बोलता है कि अब मैं थक गया हूँ, तो मुझे कोई और काम दो। बट आदमी उसे बोलता है कि तू कैसे थक सकता है, जबकि मैंने तुझे बोला ही नहीं अभी रुकने के लिए, ये तो मैंने तुझे काम ही दिया हुआ ना। इस तरह से करते करते उसे 3 महीने हो जाते हैं और वो स्टिल अप एंड डाउन वैसे उस पिलर के ऊपर चढ़ता उतरता रहता है। एक दिन जो है वो घोस्ट जो है उस आदमी के आगे जो है हाथ जोड़ के उसको बोलता है कि मैं ये रियली थक चुका हूँ, मुझे अब रुकना है। तो आदमी उसे बोलता है मैं तुझे एक ही कंडीशन पे रोकूंगा, अगर तुम मुझे ये प्रॉमिस करे कि तू दोबारा अब यहाँ पर वापस नहीं आएगा। घोस्ट जो है उसे इस तरह से प्रॉमिस करता है और दोबारा वहाँ पर मुड़कर कभी नहीं आता। तो इस तरह से हमें इस कहानी से क्या मॉरल मिली है कि हमें कभी भी अपने स्वार्थ के लिए कभी भी किसी को ज़्यादा तंग नहीं करना है। ओके स्टूडेंट्स।